आरक्षण सिर्फ महिला बहनों को। जब इस देश में और धरती पर पुरुष सक्षम होते हैं तब दुर्गा का अवतार भी महिला ही लेती है, काली का भी अवतार महिला ही लेती है। यदि एक बहन पढ़ाई करती है तो पूरा परिवार पढ़ने का काम करता है। यह है बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। ये तीनों माफिया हमारी बहनों को तंग करते हैं। तो महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, उसका सिंडिकेट बनाता है, उसका गिरोह बनाता है। उस वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित करेंगे और ऐसा कानून बनाया है कि ये सारे माफिया को बिहार से बाहर करने का काम करेंगे। गांव में सभी चौक चौराहे पर, धार्मिक स्थानों पर, मंदिर है, मठ है, जहां हमारी बहनें जाती हैं उनको चिन्हित कीजिए। उन सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा और 58 लाख परिवार को हम नीतीश कुमार जी के सहयोग से परिवार को 5 लाख का आयुष्मान भारत देंगे। हमारे परिवार में जो कोई बीमार पड़ जाए उसके लिए चिंता हमारी माँ बहनों को हो जाता है तो अपने घर से पैसा निकाल कर देती है। तो वैसे परिवार के लिए 5 किलो अनाज भी मोदी सरकार और 5 लाख का इलाज भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार आपको देने का काम करेगी। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता और जिस सीट पर जिसको लड़ना है वो बता दे, मैं उसी सीट पर उसको चुनाव हरा कर दिखाने का काम। पहले तो आप जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो सरकारी नौकरी के बदले जमीन ले ली। 2025 के चुनाव के पहले हर हालत में 10 लाख तक का सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। आपका साथ मिलेगा, 2024 भी जीतेंगे और खाता नहीं खुलेगा राजद वाले, कंफर्म रहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट कुमार चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है और वहीं महिलाओं के लिए नया कानून आ रहा है जिससे महिलाओं को और भी सुरक्षा मिलेगी। बाकी इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को पहचाना है और अब देश में ये कानून बनाया है। आगे जो लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 33% आरक्षण सिर्फ महिला बहनों को होगा और आज 40 की संख्या में लोकसभा में बहनें बैठती हैं और 33% के भी हिसाब से यदि हम चलेंगे तो लगभग 180 बहनें हमारी लोकसभा में बैठेंगी। और कुछ तो ऐसे भी, क्योंकि जब हम लोगों ने पंचायती राज में नियम लागू किया था 2006 में तो आरक्षण जरूर 50% का महिलाओं को आरक्षण दिया, लेकिन बहनें हमारी 60% से अधिक महिला बहनें चुनाव जीत कर आती है। उसी तरह लोकसभा और विधानसभा में भी हमारा पूर्ण भरोसा है कि आज जिस संख्या में है इसके 5 गुना अधिक महिला बहनें लोकसभा और विधानसभा में जाने का काम करेगी। ये सोच के क्रांति है। लोग कहते हैं, कभी कभी मैं सुनता हूं, सोनिया गांधी ने कहा ये राजीव गांधी जी का सपना था। कई नेता ने कहा ये पंडित नेहरू चाहते थे, कभी किसी ने कहा लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे। लेकिन मैं बहनों को गारंटी देता हूं, यदि देश में कोई सपना की गारंटी दे सकता है उसका नाम है नरेंद्र मोदी और मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है कि दूसरे के सपने को साकार करना, दूसरे के सपने को साकार करके इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करना। आज मोदी जी ने कहा मेरे लिए कोई परिवार नहीं है, मेरे लिए परिवार पूरा देश का 140 करोड़ जो माँ बहन हमारी है, हमारे जो भाई हैं, ये हमारा परिवार है। हमारे लिए कोई एक परिवार के लोग परिवार नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने कहा कि मोदी के लिए परिवार पूरा भारत है। और बहनों से मैं तो आग्रह करना चाहता हूं,
जब जब इस देश में और धरती पर पुरुष सक्षम होते हैं, तब तब दुर्गा का अवतार भी महिला ही लेती है, काली का भी अवतार महिला ही लेती है। और अब विद्या की देवी भी सरस्वती माँ ही, और जननी भी पुरुष जन्म नहीं दे सकता। पीड़ा सहकर हमारी बहनें, हमारी माताएं बच्चे को जन्म देती है, एक नया युग पैदा करती है। इसलिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि एक लड़का यदि पढ़ाई करता है तो एक व्यक्ति पढ़ाई करता है, लेकिन यदि एक बहन पढ़ाई करती है तो पूरा परिवार पढ़ने का काम करता है। यह है मकसद हमारा, महिलाओं को मुख्यधारा में लाना। और आज तो हम लोगों ने तय किया है, अभी कानून बनाए हैं बिहार में सुशासन के लिए। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जानी जाती है। बीच के कालखंड में अराजक के साथ चले गए थे, लेकिन जब इस बार फिर वो आए हैं, अभी हम लोगों ने एक कानून बनाया है। हमारा कमिटमेंट था कानून का राज स्थापित करना। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये तीनों माफिया हमारी बहनों को तंग करते हैं। और इसके साथ साथ जो महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, उसका सिंडिकेट बनाता है, उसका गिरोह बनाता है, उस वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित करेंगे। और ऐसा कानून बनाया है कि ये सारे माफिया को बिहार से बाहर करने का काम करेंगे। कोई माफिया बिहार में नहीं रह सकता, कोई गुंडा राज स्थापित नहीं कर सकता। हमारी बहनें स्वतंत्र तौर पर रात के 12 बजे भी घूम सके, इसकी चिंता करनी है। और अब हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी काम किया है। बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे हैं। 2014 से हमारा प्रयास था, पटना में हमने शुरू किया था कि पटना की सड़कों पर हमने सीसीटीवी कैमरा लगाना शुरू किया था। इस बार हम लोगों ने कानून बनाया है कि पूरे प्रदेश में जितनी भी संस्था है, जितने भी ऑफिस है, कार्यालय है, सबके अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा। और रोड साइड पर भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा। रोड पर कोई अपराधी जाए तो उसको ट्रेस करने का काम कर सके। गांव में भी हमने पंचायतों को निर्देश दिया है, गांव में सभी चौक चौराहे पर, धार्मिक स्थानों पर, मंदिर है, मठ है, जहां हमारी बहनें जाती हैं, उनको चिन्हित कीजिए। उन सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे। कानून का राज स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। अब तो सीसीटीवी कैमरा ऐसा आ चुका है कि यदि कैमरा लगा दिया जाए, आप यदि स्थिर बैठे हैं तो कैमरा नहीं घूमेगा, लेकिन एक बार यदि आपने मूवमेंट शुरू किया तो जिधर जिधर आप घूमिएगा उधर उधर कैमरा भी घूमना। इसलिए अपराधी के लिए इन सारे टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करेंगे। आज बिहार में हमारी बहनें चिंतित रहती थी। कोरोना काल आया साथियों, तो हमारी बहनें चिंतित हो गई कि खाना कहां से आए। गरीब बहनें चिंतित हो गई, लेकिन उनको पता था कि देश में हमारा भाई, देश का प्रधानमंत्री मोदी है, सबको 5-5 किलो अनाज देने का काम। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा, और आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी बिहार में सहयोग मिला। 1,21,00,000 आयुष्मान भारत कार्ड हम भारत की सरकार के कृपा से बढ़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की कृपा से। और 58 लाख परिवार को हम नीतीश कुमार जी के सहयोग से परिवार को 5 लाख का आयुष्मान भारत देंगे। इसका मतलब है कि 5 किलो अनाज खाने के लिए भी मोदी सरकार देगी। और इसके साथ साथ हमारी बहनों का जो जेवर गिरवी रखा जाता है, हमारे परिवार में जो कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए चिंता हमारी माँ बहनों को हो जाता है, तो अपने घर से पैसा निकाल कर देती है। तो वैसे परिवार के लिए 5 किलो अनाज भी मोदी सरकार और 5 लाख का इलाज भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार आपको देने का काम करेगी। इसलिए इस भारत को श्रेष्ठ बनाना है। और भारत यदि विकसित होगा
तभी बिहार में विकसित होगा। लेकिन कुछ लोग आजकल घूम रहे हैं और मुरेठा बांध कर ऐसे बहुत बना रहे हैं, जैसे लग रहा है कि गुंडा राज ये लोग स्थापित कर देगा। इन लोगों को गलतफहमी में निकाल देना चाहता हूं। लालू प्रसाद जी के परिवार को मैं बताना चाहता हूं, जब लालू जी को बेटा को बताना चाहता हूं कि उनकी मम्मी जब चुनाव हार गई थी ना, तब भी मैं चुनाव जीत कर आया था। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता, और जिस सीट पर जिसको लड़ना है वो बता दे, मैं उसी सीट पर उसको चुनाव हरा कर दिखाने का काम करूंगा। कहीं कोई दूसरी जरूरत नहीं है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से हूं। मैं लालू प्रसाद जी को अच्छे तौर पर जानता हूं। 15 साल तक राज किए, बिहार की बहनें सुरक्षित नहीं थी, बिहार में गुंडा राज स्थापित था, और आज कहानी सुना रहे हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में किसी भी हालत में गुंडा राज स्थापित नहीं होने देंगे। बिहार में कानून का राज रहेगा। और लालू जी अब सपना देखिए, पहले तो आप जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो सरकारी नौकरी के बदले जमीन ले ली। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। बिहार की जनता एकदम सचेत है, और आपने पूरे 15 साल में 95,000 को नौकरी दिया। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने का काम किया। और आगे भी बताना चाहता हूं मैंने, क्योंकि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा हमारा 2020 का है। 2025 के चुनाव के पहले हर हालत में 10 लाख तक का सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए। और 10 लाख सरकारी नौकरी में 3,50,000 नौकरी तो हमारी बहनों को मिलेगा, ये भी कंफर्म है, ये कम है। और 3,50,000 के बाद भी हमारी बहनें जो आरक्षण से बाहर होगी, जो चाहती है कि आरक्षण से बढ़कर आगे, तो आगे भी नौकरी मिलने का काम करेगा। इसलिए आज इस सम्मान समारोह में सभी बहनों को, हमारी माताओं को हम विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये पार्टी का फैसला है, सम्राट चौधरी का फैसला नहीं है, पार्टी नेतृत्व और पार्टी का फैसला है। चाहे धर्मशिला गुप्ता जी हो, चाहे भीम सिंह जी हो, ये पार्टी के लिए आगे के लिए काम करते रहे। और इसी तरह आगे जो कई बहनें हमारी आगे खड़ी हैं, इसको भी मुक्त धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते रहेगी। इतना स्पष्ट करता हूं, और सभी लोगों को धन्यवाद भी देता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि बिहार विकसित हो, बिहार श्रेष्ठ बने, बिहार को आगे ले जाना है। हम सभी बहनों से आग्रह करेंगे कि आपका साथ मिलेगा, 2024 भी जीतेंगे, और खाता नहीं खुलेगा राजद वाले, कंफर्म रहना। राजद वाले का पिछले बार भी खाता नहीं खुला, इस बार भी नहीं खुलेगा। इसलिए आप लोगों का समर्थन मिले, 2024 की 40 सीट जीतना है, और फिर से 2025 में एनडीए की सरकार बनाकर बिहार में स्थापित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए पटना में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लग चुके हैं, और भी कई जगहों पर लगाया जा रहा है, जिससे महिलाओं के साथ अब कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। उनके सारी सुविधाओं का ख्याल भी रखा जा रहा है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।